चलो सभी लोग आ गए, चलता दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि y इक्वल टू 2x था, तो जब हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 2x, हमने कहा कि ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये x नहीं था, अदर देन x था। तो जब भी x नहीं होगा, अदर देन x होगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक, इसने कहा ठीक है। तो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट किया, तो वो cos 2x आ गया। फिर हमने 2 से कहा आप चुपचाप बाहर निकल आइए, 2 बाहर आ गया। हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमने आंसर लिखा cos तुम्हारे पास 2x इंटू तुम्हारे पास 2। तो हमने कहा कि 2 को तो इधर ले आओ, इसका आर्ग्यूमेंट से क्या लेना देना, तो 2 cos 2x ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। बात सभी लोग को समझ में आई? ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये हुआ कि जब हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x करा, तो पहले हमने कहा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ना है। फिर अगर तुम्हारे पास अंदर वाला x नहीं है, x के अलावा कुछ भी और है, कुछ भी अगर तुम्हारे पास और है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम मारेंगे, वो 2x आ गया, 2x है तुम्हारे पास, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x बचा, हमने सॉल्व किया और ये आ गया तुम्हारे पास क्या, 2 cos 2x। हमने कहा ठीक सर, सही है, बढ़िया है। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि मान लो कि जैसे अगर हम आपसे ये कहते हैं कि हमको जो है ये करना है y इज इक्वल टू, सपोज हमने कहा कि हमको करना है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, साइन तुम्हारे पास स्क्वायर x, क्या मैंने जो दोनों चीजें लिखी हैं सेम है या अलग अलग है? एनीवन? अगर मैं साइन x का होल स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर x लिखूं, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? क्या लगता है तुमको? ये 10वीं की सर बात एक है। है। हाँ, एक ही है ये बिल्कुल एक ही है। ये 10वीं में पढ़ाया आप लोगों ने? कोई सर नहीं? दोनों अलग होता है, अलग है दोनों अलग होता है? सर एक ही सर सेम होता है। देख लो भैया, हम हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखना आप ही लोग को सिखाना है मेरे को। बताओ भैया, दोनों एक ही चीज है सर या दोनों सेम अलग होता अलग है? है। सेम होता है, सेम होता है। चलो मैं सिखा दे रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं सिखा दे रहा हूँ कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स एक ही चीज होती है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ये तुम्हारे पास साइन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं है ना, साइन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है सर, आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर हो गया। इनका आर्ग्यूमेंट देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इनका आर्ग्यूमेंट एक्स है, इनका आर्ग्यूमेंट कितना है, एक्स है। तो ये चीज तुम्हारे पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में लेकर के आते हैं कि यार ये चीज आपने बताई नहीं। अरे तो भाई ये चीज तो तुमको टेंथ में बताई गई होगी टीचर के द्वारा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर ही तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है, जो कि साइन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। चलो, ये तो हमारे कोई क्या नाम है डिस्कशन वाली बात नहीं, हमारा डिस्कशन तो इनमें है। मुद्दा ये है कि मैं इसको या फिर तुम्हारे पास इसको कैसे समझूं कैसे मैं इसको। तो इसने कहा कैसे समझते हैं, जरा देखते हैं। जरा इसने कहा कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। इसने कहा लेट तुम्हारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू पी, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को पी मान लिया। इसने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने लिखा y इज इक्वल टू तुम्हारे पास पी स्क्वायर। इसने कहा कि ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास p, तुम कहोगे बहुत सिंपल है, तो dy अपॉन तुम्हारे पास dp इज इक्वल टू 2p तुम्हारे पास 2 माइनस 1 और d बाई dp ऑफ तुम्हारे पास p। अब इसको क्यों लिखा आपने? हाँ, लिखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक, तो हमने क्या लिखा, हमने कहा कि ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया तुम्हारे पास 2p, तुम्हारे पास कितना 1, और ये हो गया dp बाई dp तुम्हारे पास हो गया 1। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन अब सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये तुम्हारे पास कैसे होना चाहिए? तो हमने कहा कि जरा ध्यान से देखिएगा, जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूँ यहाँ पे, जो कि बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता, तो मैं इसको ऐसे लिखता, क्या मैं ऐसे लिखता कि डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको जरा ये पूरा मेथड सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने इसको लिखा, मैंने इसको लिखा यहाँ पे डी वाई, मैंने इसको यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट डी पी, मैंने लिखा डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी पी। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी वाई तो तुम्हारे पास डी पी हो गया। अब इसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इसे लिख दूँ मैं डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स इंटू तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास डी पी।
और dy अपॉन तुम्हारे पास dx। एक मिनट जरा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है y। हमने कहा कि सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ कोई तुम्हारे पास x, ठीक है, और x का स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम कहोगे कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 2x तुम्हारे पास 2 माइनस 1 और d बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कैपिटल x। ये तो बोलोगे मैंने कहा कि मैंने साइन x को तुम्हारे पास कुछ बड़ा सा x ले लिया, ठीक है, बड़ा सा कोई x ले लिया, और ये बड़ा सा x स्मॉल x नहीं है, और ये तुम्हारे पास साइन x भी नहीं है। इसने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि बेटा कि एक काम करो dy बाई डी एक्स कर दो। तो तुमने कहा कि सर इसका फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा जैसा आपने सिखाया है, और फिर मैं dy बाई डी एक्स ऑफ x लिख लूंगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने कैपिटल x को इसकी जगह पुट करा, तो देखिए मेरे पास क्या आया। कैपिटल x की जगह आया तुम्हारे पास कितना, ये आया तुम्हारे पास साइन x, ये आया तुम्हारे पास 2 माइनस 1, और ये आया मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास क्या, ये आया तुम्हारे पास साइन एक्स। इसने कहा ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आई 2, तुम्हारे पास ये आ गई कितनी, तुम्हारे पास साइन एक्स आ गई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास कॉस एक्स। तुमने कहा मैं तो फिर से लिखूंगा, मैं फिर से लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा तुम्हारे पास एक्स। क्या हमको y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखते वक्त, ठीक है, कॉस एक्स के साथ हर बार क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? आपने तो बताया था। देखो बेटा, अगर आर्ग्यूमेंट में x मौजूद है तो तुम ये वाला पार्ट हमेशा स्किप कर देना, क्योंकि इसको तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट में तुम्हारे पास x नहीं है तो तुम ये वाला पार्ट हमेशा लिखना। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को मैंने क्या लिखा, कॉस एक्स लिखा, फिर मैंने x किया, तो मेरे को आंसर कितना मिला, 2 तुम्हारे पास साइन एक्स, तुम्हारे पास कितना कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया। तो हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं तुम्हारे पास साइन 2x को। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, या फिर तुम्हारे पास साइन x का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आया, वो डिफरेंशिएशन कितना आया, वो आया तुम्हारे पास 2 साइन x तुम्हारे पास cos x। सभी लोगों को बात समझ आई? ये मैंने क्या किया, मैंने जो है साइन एक्स को कुछ और ले लिया, कुछ भी और मैंने ले लिया, और मैंने सिंपल सा अपना एक फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा कि मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 2 कैपिटल एक्स 2 माइनस 1 किया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स किया। इस तरीके से मैं तुम्हारे पास एक पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन मुझे करना था। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने एक तरीके से क्या करा, मेरे पास क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ट्रिग्नोमेट्री से उठा करके ऐसा ट्रीट किया कि मैं तो अलजेब्राइक का क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, मैं तो अलजेब्राइक का क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x की पावर n का फॉर्मूला लगाया। मैंने अलजेब्राइक में इसको कन्वर्ट करके जब मैं इस स्टेट पे पहुंचा तो मैंने कैपिटल x की वैल्यू पुट कर दी। तो मैंने कहा पुट तुम्हारे पास कैपिटल x इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास साइन x इन तुम्हारे पास इक्वेशन। जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मुझे पता लगा कि जब मैं ये वाला पार्ट लिख रहा था तो यहाँ पे साइन एक्स फंस गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ये एक्स को मैंने बाहर निकाला और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया। तो इसका मतलब बाहर निकाला मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा। अब मान लो कि कोई मुझसे कहता कि नहीं, मान लो सर अगर ये सवाल होता y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 9x, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप मुझे बताओ। हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए p ले लेते हैं। किसको? तुम्हारे पास साइन 9x को। इसने कहा तो ये कैसे लिखा होता, ये लिखा होता y इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने कहा कि ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब मैं लिखता तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 2p 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास p। इसने कहा ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप वैल्यू पुट कर देते। तो 2 तुम्हारे पास कितना, साइन 9x की पावर 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना, साइन 9x। हमने कहा ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास साइन 9x की पावर तुम्हारे पास 8, और ये कितना हो गया साइन 9x। साइन 9x का क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉस 9x। लेकिन 9x है, x तो नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 9x। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, 2 साइन की पावर तुम्हारे पास 8, ये हो गया तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट इनका।
ये हो गया तुम्हारे पास cos 9x और ये हो गया तुम्हारे पास 9, तो ये हो गया 9 2 जा 18 sin की पावर 8, ये हो गया तुम्हारे पास 9x, ये हो गया तुम्हारे पास cos 9x और ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। मुझे बताइए यहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कहीं आपको लगे कि यार ये बात अपने को उड़ गई, नहीं आई मेरे को समझ में, तो मेरे को पता, कहीं पे भी आपको लगे, ठीक है। सर जो लास्ट एग्जांपल था, हाँ 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 बोलो। सर ये तुम्हारे उसमें पास जब वन आपने होगा, डी वन होगा। साइन 9x अपॉन साइन डी एक्स लिखा है, एक मिनट एक मिनट, हाँ अब दोबारा बोलो जरा, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर जहाँ पे आपने डी ब्रैकेट में साइन 9x अपॉन डी एक्स लिखा है, हाँ हाँ उसके बाद आपने cos 9x लिखा, उसके बाद फिर डी 9x अपॉन डी एक्स क्यों लिखा है? देखो एक बात को सुन लो, ये एक सवाल है और एक सवाल ये है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स और मैंने लिखा cos x dy बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा dy अपॉन डी एक्स और मैंने यहाँ पे लिखा cos 9x dy बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 9x। अभी क्लियर हुआ क्या? अभी समझ में आया कि मैंने क्यों लिखा? यस सर, समझ, यस सर। ये cos x और ये 1, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये cos 9x और ये तुम्हारे पास 9, इसलिए मैंने लिखा। अगर मैं नहीं लिखता तो छूट जाता मेरा 9, ठीक, इसलिए। अभी मुझे बताइए किसी को हल्का फुल्का यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताइए, जहाँ अगर आपको ना समझ आया हो थोड़ा सा। सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या? बात समझ आई कि अगर मैं आपको साइन एक्स का होल स्क्वायर, या फिर तुम्हारे पास इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था कि तुम्हारे पास साइन 9x का तुम्हारे पास जो है होल स्क्वायर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको करवाता तो आप कर लेते बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताना, ठीक है, मुझे बताना, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखा कि 10 तुम्हारे पास 10 की पावर 8 तुम्हारे पास x, बता भाई कैसे करोगे इसका? अब लिखोगे क्या, इसे लिखोगे s की पावर तुम्हारे पास 8, मैं लिखूंगा dy बाई तुम्हारे पास dx, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 8 तुम्हारे पास s 8 माइनस 1, ऐसे तो लिखूंगा मैं इसको, है ना। मैं इसको लिखूंगा तुम्हारे पास 8 तुम्हारे पास x तुम्हारे पास 8 माइनस 1, इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा dy बाई dx ऑफ तुम्हारे पास क्या s। तो जब मैंने पुट किया तो मुझे पता लगा 8 s की जगह कितना, s की जगह पे तुम्हारे पास 10x, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना 7, फिर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास s की जगह कितना तुम्हारे पास 10x। इसने कहा ठीक है, इसने कहा एक काम और कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं तुम्हारे पास 3x। इसने कहा कि ठीक है सब कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो लिख देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 3x लिख दिया, ठीक। अब इसने कहा कि यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया तुम्हारे पास 3x। फिर हमने क्या लिखा 8 तुम्हारे पास 10 पावर 7 और ये तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट रीस्टोर्ड 10x। 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का फॉर्मूला जो हमने देखा था, 10x का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर x, ठीक। हमने पुट करा, हमने क्या पुट करा, हमने पुट करा सेक स्क्वायर तुम्हारे पास कितना 3x। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 3x, ठीक। आंसर कितना आएगा 8 तुम्हारे पास 10 की पावर 7 तुम्हारे पास 3x, ठीक। सेक स्क्वायर तुम्हारे पास 3x, ठीक, और ये कितना आया 3। तो 8 3 का 24, 10 की पावर 7 तुम्हारे पास 3x, सेक स्क्वायर तुम्हारे पास कितना 3x, एंड दिस वुड बी द आंसर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को हल्का सा भी कहीं भी छोटा मोटा, देखिए सीख लीजिए अच्छे से भैया, हम फिर वही बात बता रहे हैं ना, पूरी फिजिक्स इन्हीं दोनों लोग पे निर्भर है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल तो होगा, और इस्तेमाल होगा तो तुम्हें आना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का इस्तेमाल क्यों ना होगा। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये tan 8 3x वाला फिर से बता दीजिए। तुम्हें कहाँ पे दिक्कत है, कौन सा स्टेप है, ये मुझे ये बता पहले, तब मैं समझूँ। सर सर जहाँ पर s की वैल्यू आपने पुट की है उसके बाद से नहीं आया। देखो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये करा कि मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये मैंने करा, ये समझ आ गया, ये सब समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से, ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ आ गया। तो देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने पुट करी s की वैल्यू, s की जगह मैंने क्या लिया था, s की जगह मैंने लिया था तुम्हारे पास जो है 10x, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, s की जगह पुट कर दिया तुम्हारे पास 10x, ठीक है, और 10x s की पावर है 8 - 1, तो मैं लिख दिया यहाँ पे तुम्हारे पास 7, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 3x लिखा था, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तुम्हारे पास जो है 10 तुम्हारे पास 3x, ये पावर 10 तुम्हारे पास 3x, ठीक, ये पुट करा। फिर मैंने क्या लिखा, d/dx ऑफ तुम्हारे पास कितना 10 तुम्हारे पास 3x, ये मैंने पुट किया, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मैंने पुट किया। फिर मैंने क्या लिखा, 8 तुम्हारे पास 10, अब चाहो तो इसको अंदर ले आओ और चाहो तो ना ले आओ, तुम्हारी मर्जी। 10 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे तो 3x है, तो 3x लिखना पड़ा। फिर लिखना पड़ा d/dx ऑफ तुम्हारे पास कितना 3x लिखना पड़ा। फिर कितना हो गया, तुम्हारे पास हो गया 8 10 की पावर 7 तुम्हारे पास जो है 3x, फिर हुआ तुम्हारे पास sec स्क्वायर, फिर हुआ तुम्हारे पास 3x, फिर हुआ तुम्हारे पास 3, फिर 8 3 जा हुआ 24, फिर हुआ 10 की पावर 7 तुम्हारे पास हुआ 3x, फिर हुआ sec स्क्वायर, फिर हुआ तुम्हारे पास 3x, ऐसे लिखा है। अभी क्लियर हुआ क्या? अभी बात समझ आया? यस सर। अभी किसी को कहीं कोई डाउट बताइए, इतना समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इतना मैं अगर आप क्लियर है तो मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ, ठीक, चलो ये तो हो गई तुम्हारे पास कहानी, ठीक, इसकी कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको बोलते हैं चेन रूल। पर चेन रूल वर्ड बोल करके बच्चा सोचता है बहुत बड़ा काम है, कुछ बड़ा काम नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। आप किसी को लेट करते हैं और आपको लेट करके उसको सॉल्व करते रहना होता है। जैसे मान लो कि अभी तो आपको लेट करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि y इज टू यार cos 14 और तुम्हारे पास 7x है, ठीक है, तो मैं फटाफट लिखता हूँ, देखो dy/dx इज इक्वल्स टू 14 cos तुम्हारे पास 13 7x, ठीक है। cos 7x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तुम्हारे पास sin 7x, और 7x का फॉर्मूला कितना होता है 7, लो एक ही बार में तुम्हारे पास आंसर है ना। 14 बाहर रखा होगा, 14 - 1 करा होगा, वो 13 बना होगा, फिर cos 7x का फॉर्मूला लिखा होगा, फिर cos 7x का फॉर्मूला हुआ होगा -6 sin 7x, 7x का फॉर्मूला कितना आया होगा 7 आया होगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास वैल्यू। तो 14 × 7 cos की पावर 13 7x माइनस दिस, तो हम लिखेंगे -14 × तुम्हारे पास 7 cos की पावर 13 तुम्हारे पास 7x, और sin तुम्हारे पास कितना, sin तुम्हारे पास 7x, एंड दिस वुड बी द। सभी लोगों की बात क्लियर हुई भाई, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? चल ना, अब मैं तुम्हारे पास बेसिक बात समझा दूँ जरा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक, अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब तुम कहोगे बहुत ज़्यादा है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार तुम सीख लो, तुम्हें हमेशा काम आएगा। fx इज इक्वल्स टू बेटा ux प्लस तुम्हारे पास vx, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू ux प्लस तुम्हारे पास vx। इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि मैं y इज इक्वल्स टू लिखा हूँ तुम्हारे पास 5x प्लस तुम्हारे पास जो है 3x स्क्वायर, ठीक है। क्या आप 1 वेरिएबल पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, अभी तो 1 वेरिएबल ही चल रहा है, तो क्या 2 वेरिएबल भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या 3 वेरिएबल भी हो सकता है? हाँ। क्या 4 5 कुछ भी हो सकता है? हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊँ, फिर मैं आपको आगे की तरफ बढ़ाऊँ, ठीक। देखते हैं y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3x स्क्वायर है, इसने कहा है, तो इसने कहा कि फॉर्मूला ये कहता है कि जब d/dx ऑफ तुम्हारे पास fx करते हैं तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, d/dx ऑफ तुम्हारे पास ux लिख देना है, और d/dx ऑफ तुम्हारे पास जो है vx लिख देना है। इसने कहा कि ठीक है सर, मतलब सिंपल ऐड करना है ना, इसने कहा हाँ सिंपल ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा dy अपॉन तुम्हारे पास dx, ठीक है, dy तुम्हारे पास dx तुम्हारे पास 5x, ठीक है, एंड d/dx ऑफ तुम्हारे पास जो है 3x स्क्वायर, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब एक नोट लिखवा रहा हूँ, नोट, if a number or any constant, if a number or any constant is in multiplication of any मैथमेटिक तुम्हारे पास एनी मैथ्स फंक्शन बोले तो आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक एंड ये सब लोग, ठीक है, इट शुड बी टेकन आउट। इसको आप चुपचाप इज्जत के साथ बाहर निकाल लें,
इसको परेशान नहीं करना है। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो आ जाओ भाई, तुम बाहर आ जाओ। ये बाहर आ गए भाई सब। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स। ठीक, मैंने कहा तुम भी बाहर आ जाओ, मैंने कहा हम भी बाहर आ जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक, इसने कहा ठीक है 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, ठीक, प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x 2 माइनस 1। अब 2x 2 माइनस 1 सीख गए हो ना, मत लिखना 2x 2 माइनस 1, सीधे 2x लिखना। ठीक है, तो 5 प्लस कितना 3 इंटू तुम्हारे पास 2x, तो कितना हो गया 5 प्लस 3 टू द कितना हो गया, ये हो गया 6x। इससे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। हमने सिंपली ऐड किया और हमने कुछ नहीं किया। इसने कहा ओके ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता y इज इक्वल टू 5 प्लस 5x प्लस तुम्हारे पास 3x स्क्वायर। ठीक, अब तुम कहोगे अब क्या करेंगे सर, अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब लिखेंगे तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स, लिखेंगे तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई तुम्हारे पास dx ऑफ 5। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास जो है 5x। ठीक, और डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास जो है कितना 3x स्क्वायर। जब आपको 3 और 5 को बाहर ही निकालना है तो अंदर क्यों लिख देते हो बार बार, बात तो सही है। तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 1। ठीक, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास x, 5 और 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। ये कि इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है क्या, इतना ज़्यादा लिखेंगे तो फिर एग्जाम में सवाल कब करेंगे, नहीं। तो तुमको भी सिखा रहा हूँ तो एक एक करके लिख रहा हूँ। जब हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे धड़ाधड़ एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे फिर हम। ठीक है, ये नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ ये, डी बाई डी एक्स ऑफ वो, इतना 3 जाम कोई नहीं करेगा। ठीक, फटाफट आपको आंसर लिखना होगा। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को समय लग रहा है। ठीक, अब बात को समझिएगा जरा, इनको देख लेते हैं इनके साथ क्या हुआ। इसने कहा y इज इक्वल टू 5, इसका डिफरेंशिएशन मारो। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन मारा, हमने कहा कि सर ये तो 5 इंटू 1 लिखा हुआ है, ये तो सर 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एक्स की पावर 0 करना है। तो इसने कहा 5 इंटू 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1। तो इसने कहा आंसर कितना, आंसर 0। तो इसने कहा आपने किया क्यों, आप ये बोल देते ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसने कहा ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ 5 इंटू तुम्हारे पास 0, इसका आंसर कितना हुआ 5 इंटू 1, इसका आंसर कितना हुआ 3 इंटू 2x, आंसर कितना आया, आंसर आया 5 प्लस 6x। ठीक, अब आप कहोगे कि 1 मिनट ये क्या कर दिया आपने, आपने ऊपर वाले का आंसर भी 5 प्लस 6x निकालना है और नीचे वाले का आंसर 5 प्लस 6x निकालना, ऐसा कैसे कर दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले में मेरे को 5x प्लस 3x स्क्वायर दिया था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या है, तो मैंने उसे 0 मान लिया। इसने कहा ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास 0 करेंगे तो वो तुम्हारे पास 0 ही आएगा, तुम्हारे पास 0 ही आएगा, तो तुम्हारे पास ये आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात हम आपको ये समझा रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसने कहा कि ठीक है, अगर मैं y इक्वल्स टू 5x लिखूं, अगर मैं y इक्वल्स टू 5 प्लस x लिखूं, कोई मुझे बता सकता है इसमें तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है, एनीवन, इसमें तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है। तुम कहोगे कि क्या अंतर दिख रहा है सर, पहले वाले में लग रहा है y इक्वल्स टू 5x लिखा हुआ है, मतलब 5 इंटू x लिखा हुआ है ना। दूसरे वाले में क्या लिखा है 5 प्लस x लिखा हुआ है। इसने कहा तीसरा वाला भी ले लो, 5 माइनस x लिखा हुआ है। इसने कहा चौथा वाला ले लो ना, x अपॉन 5 लिखा हुआ है। ठीक, जरा बात को ध्यान दो, क्या ये तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में है तुम्हारे पास। इसने कहा 5 तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 5 किस में है, यहाँ पे 5 तुम्हारे पास एडिशन में है, यहाँ पे 5 किस में है, यहाँ पे 5 तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ पे 1/5 किस पे है, यहाँ पे 1/5 तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में रहोगे तो छोड़ देंगे और कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में आओगे तो मार देंगे, बात समझाई। मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट मिल गया तो उसे बख्श देंगे, जाओ बेटा तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, और अगर कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गया तो मार देंगे। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, इसका होगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना x। ठीक, इसका लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास x। इसका क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे इसका, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास x। इसका क्या लिखोगे,
डी वाई बाई डी एक्स, इसका लिखोगे तुम्हारे पास 1/5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना एक्स। क्या बात समझ में आई? इन 4 एग्जाम्पल से मैंने क्या समझाना चाहा? मैंने समझाना चाहा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लेकर के बैठे हो तो उसकी जिंदगी बख्शी जा सकती है, कहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेके बैठोगे तो उड़ा देंगे। ठीक, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 5। इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 1। इसका आंसर कितना है? क्योंकि ये आया होगा 0 प्लस तुम्हारे पास 1, आंसर आया 1। इसका कितना आंसर आया होगा? 0 माइनस 1, तो आंसर आया -1। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आया 1/5 इंटू तुम्हारे पास 1, तो आंसर आया कितना? 1/5। क्या फंडा क्लियर हुआ आप लोग को? कांस्टेंट और तुम्हारे पास नंबर। अब इसने कहा कि ये नंबर तो समझ आ गया सर, ये कांस्टेंट का क्या खेल है? तो हमने कहा कि देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। मैंने कहा कि यार मैं क्या चाहता हूँ ना, डिफरेंशिएट मारो ए को विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास आर, ठीक है, तो तुम कहोगे डी ए अपॉन तुम्हारे पास डी आर, ठीक, डी ए अपॉन तुम्हारे पास डी आर पाई इंटू डी बाय तुम्हारे पास डी आर ऑफ तुम्हारे पास आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? पाई इंटू तुम्हारे पास कितना 2r। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया तुम्हारे पास 2 पाई आर। उसने कहा कि ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन आता कि f इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस तुम्हारे पास 3 क्या नाम है x, ऐसे आता। तो इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा कि 2 पाई का 2 हटा दो, इसको हटा दो, पाई प्लस 3x आता। अब मैं कहता तुमसे df बाई dx करूंगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो इतनी देर से, ये बात समझ में आई, पर किसके रिस्पेक्ट में करना है ये कैसे तय होगा? मेरा मन है कि मैं पाई के रिस्पेक्ट में कर लूं। किसने कहा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इट टेल्स मी change in the value of, it tells me change in the value of f with the change in the value of x। अगर मैं तुमसे एक बात, सीधी सी बात पूछूं तो f किस पे डिपेंडेंट है? बताओ भैया, f किस पे डिपेंडेंट है? पाई पे और x पे, या फिर तुम्हारे पास सिर्फ और x पे? बताओ। एक्स पे। सिर्फ x पे, और कोई कुछ बताना चाहेगा? अगर मैं तुमसे एक सीधी सी बात पूछूं कि f किस पे डिपेंडेंट है, पाई पे और x पे डिपेंडेंट है या फिर सिर्फ x पे डिपेंडेंट है? तुम कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंडेंट है। क्यों? सर पाई तो कांस्टेंट है, उस पर डिपेंडेंसी क्या है? वो तो तुम्हारे पास ऐड होकर के हमेशा ही आएगा, तुम x की वैल्यू चेंज करोगे ना। अगर मैं तुमसे कहूंगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन हुआ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन हुआ, तो इंडिपेंडेंट पे x गया। यहाँ पे डिपेंडेंट पे कौन गया है, तो तुम कहोगे डिपेंडेंट पे f गया है। मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, मेरे को f की वैल्यू पाई प्लस तुम्हारे पास 3 मिलेगी। मैं x की वैल्यू 20 पुट करूंगा, मेरे को f की वैल्यू पाई प्लस 23 या 60 मिलेगी। इसका मतलब है कि मैं पाई पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, पाई और 3 मेरे क्या नाम है डिपेंडेंसी पे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, मैं पाई और 3 पे वैल्यू थोड़ी ना पुट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि it tells me the change in the value of f with the change in the value of i। Can I ever change the value of pi? क्या मैं पाई की वैल्यू को चेंज कर दूंगा क्या उठा के? आज मेरा मन है 3.14 रखूंगा, कल मेरा मन है 4.14 रखूंगा, ऐसा थोड़ी ना मैथमेटिक्स चलेगी। पाई की वैल्यू कहाँ चेंज कर दोगे तुम? तो इसने कहा कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? which tend to change, जो चेंज हो। पाई चेंज नहीं हो सकता। आई कैन नेवर से कि मैं df अपॉन तुम्हारे पास डी पाई देखना चाहता हूँ, नहीं हो सकता। आई कैन नेवर से कि मैं df अपॉन तुम्हारे पास d3 देखना चाहता हूँ, नहीं हो सकता। आई कैन से कि मैं df अपॉन तुम्हारे पास dx देखना चाहता हूँ। इसका मतलब है जो चेंज करने योग्य है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा जाता है। इसका मतलब है वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं मारा जाता। बात क्लियर हुई सभी लोग? ठीक, अब अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा df बाई dx इज इक्वल्स टू d बाय तुम्हारे पास dx ऑफ तुम्हारे पास पाई प्लस तुम्हारे पास d बाय तुम्हारे पास dx ऑफ 3x। अब भाई ये ठहरा तुम्हारे पास क्या? ये ठहरा तुम्हारे पास कांस्टेंट, ये ठहरा तुम्हारे पास कांस्टेंट, ठीक है। अब ये ठहरा कांस्टेंट, अब सिंपल सी बात है x की वैल्यू चेंज करते जाओ, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, काम तमाम, ठीक। और ये क्या हुआ? 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा? 1। तो आंसर कितना आया? आंसर आया।
सभी लोग को बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है क्या कि कब तुम्हारे कभी लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में रहता है। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर ये डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप मिलता है लाइन का ना? हाँ हाँ स्लोप मिलता है हमको लाइन का। डिफरेंशिएशन से हमको स्लोप मिलता है। मान लो कि जैसे तुम्हारे पास ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू रही होगी, ये कोई फंक्शन रहा होगा तुम्हारे पास ऐसे, जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन रहा होगा कि पाई प्लस 3x है। पाई प्लस 3x में जो है अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मैं अगर y पुट करूँ और यहाँ पे अगर मैं x पुट करूँ तो y इक्वल्स टू mx प्लस तुम्हारे पास c होता है। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 3x प्लस तुम्हारे पास पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको बोलूँगा तुम्हारे पास f, इसको बोलूँगा मैं m, और जो मेरी c की वैल्यू हो जाएगी, c होता है मेरा y इंटरसेप्ट, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा आपको। y तुम्हारे पास इंटरसेप्ट होता है और ये जो m है ये तुम्हारे पास स्लोप है। ठीक है, और जो स्लोप होता है वो तुम्हारे पास tan थीटा देता है, मतलब बोले तो df/dx देता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन आएगी, इस पर्टिकुलर लाइन का तुम्हारे पास ऐसे आएगी ये लाइन, ये तुम्हारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो तुम्हारे पास ये बना रही होगी तुम्हारे पास एंगल थीटा। ठीक है, इस थीटा की जो tan थीटा की जो वैल्यू है यही तुम्हारे पास क्या है, यही तुम्हारे पास 3 के बराबर है, और ये पॉइंट बराबर 0,5 है। ठीक है, अभी आगे सिखाऊंगा मैं, अभी लाइन सब सिखाऊंगा, लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म, फ्लो फॉर्म, जितना भी फिजिक्स में इस्तेमाल है सब सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस ये बता रहा था कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या है और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट आया हो कि भाई ये बात अपने को आई नहीं आई? ठीक, अब जैसे मान लो ये तो आपने सीखा। ओके, सबसे पहले आपने पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखा, दैट इज एडिशन। ठीक है, अब मान लो कि आपको सब्ट्रैक्शन का करना है, तो सब्ट्रैक्शन का आ गया, तो सब्ट्रैक्शन का कितना होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू एक्स माइनस तुम्हारे पास वी एक्स आ गया। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना यू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास वी एक्स, ऐसे निकाल सकते हैं। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक, अब एक और सुनो, एक और फॉर्मूला सुनो। अब इसने कहा कि थर्ड, मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू एक्स इंटू वी एक्स है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, अब इसका कैसे करोगे, यहाँ तो सर साफ साफ क्लियर था कि यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो डिवाइड करना है। तो उसने कहा कि पहले को रोको, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। ठीक, और दूसरे को रोको और पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है सर, ऐसा भी तो कह सकते थे कि दूसरे को रोको पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, बस पहले को रोको दूसरे करो। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम ए प्लस बी लिखो, तुम बी प्लस ए लिखो, हमें से क्या दिक्कत है। ठीक है, तो तुम चाहे जैसे कर दो, तुम पहले को रोको, पहले को रोका, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को रोका, पहले का डिफरेंशिएशन किया। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं कि u तुम्हारे पास x और मैं लिख दूं v तुम्हारे पास x डैश। ठीक, और तुम्हारे पास v तुम्हारे पास x और तुम्हारे पास u तुम्हारे पास x डैश, इसका यही मीनिंग है जो तुम्हारे पास ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो, इसका यही मीनिंग है जो तुम्हारे पास ऊपर लिखा हुआ है। इसने कहा कि ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब एक और फॉर्मूला है, इसने कहा कि एक और फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला है तुम्हारे पास डिवीजन का। इसने कहा मान लो ये लिखा हुआ है सर, मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, अब कैसे करोगे, इसका फॉर्मूले को देखो। सबसे पहले आपने लिखा तुम्हारे पास यहाँ पे कि यू एक्स का तुम्हारे पास जो है होल स्क्वायर, स्क्वायर ही करना है, क्यूब नहीं कर सकते, नहीं स्क्वायर ही करना है, क्यूब नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, फिर क्या नाम है, डिनोमिनेटर को रोको, ठीक है, और न्यूमरेटर का जो है डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, फिर माइनस लगा दो, फिर न्यूमरेटर को रोको और डिनोमिनेटर का तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन करो। क्या समझे, हमने कहा ये कौन था, ये था न्यूमरेटर ऊपर वाला, ये कौन था, डिनोमिनेटर नीचे वाला। डिनोमिनेटर का तुम्हारे पास किया है होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रोका, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मारा, माइनस न्यूमरेटर को रोका और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मारा। क्या समझे, तो हुआ क्या, हुआ यहाँ पे ये, हुआ यहाँ पे ये कि डिनोमिनेटर का हमने होल स्क्वायर करना है पहले। ठीक है,
और डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर करने के बाद डिनोमिनेटर को रोकना भी है, डिनोमिनेटर को रोकना भी है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मारना है, फिर माइनस लिखना है, फिर न्यूमरेटर को क्या नाम है रोकना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मारना है। ये तुम्हारे पास होता है फॉर्मूला। इसने कहा ठीक है एक एग्जांपल ले लो। हमने कहा ले लो, मैं एग्जांपल ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जरा देखते हैं इस एग्जांपल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसने कहा कि y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ले लो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, इसको अपना हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम अपना सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएशन मारेंगे, और सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन मारेंगे। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स, ठीक है। हमने लिखा dy तुम्हारे पास dx, ठीक है, dy बाई डी एक्स। पहले को तुम्हारे पास रोकना था, पहले को रोकना था, तो हमने पहले को रोक लिया, पहले को रोका, और हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास वाई क्यूब, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम एफ एक्स लिख दे रहे हैं, अब कंफ्यूजन ना हो जाए, एफ एक्स लिख दे रहे हैं, ये एफ एक्स और ये तुम्हारे पास जो है एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे कहा ठीक है सेकंड वाले को तुम्हारे पास वाई क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक, समझिएगा जरा, ये एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब है। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रोका, इसका क्या लिखेंगे एनीवन, इसका मुझे कोई बताएगा क्या, इसका क्या लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब का, 3y स्क्वायर और बस 3y स्क्वायर में काम चल जाएगा अपना, बताओ। अरे गलत सही कुछ तो बताओ, जिसके मन में जो आ रहा है बोलो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो डिफरेंशिएट हो रहा है क्या वो दोनों सेम है, नहीं सेम तो नहीं। इसका मतलब 3y 3 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम होता तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता। यही तो सीखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से यही तो सीखते आ रहे हैं कि ऊपर नीचे अगर सेम होता तो तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला अगर ऊपर नीचे सेम होता तो तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखते हैं और तुम्हारा मामला कट जाता। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा, यहाँ तो ये है कि हमने वाई को स्क्वायर पर 7 लिया था, टी के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, जिस जो फंक्शन है जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप पूछ करके किसी और के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो हमें एक्स्ट्रा मेंशन करना पड़ता है। तो उसने कहा कि ठीक है अगर एक्स्ट्रा मेंशन करना पड़ता है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो। अब यहाँ पे क्या करोगे वाई क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे 2x 2 माइनस 1, और यहाँ क्या लिखोगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक। आंसर कितना आया, आंसर आया एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स, और ये आया तुम्हारे पास वाई क्यूब, ये आया तुम्हारे पास 2x, और ये आ गया dx अपॉन dx। नहीं लिखेंगे इसको, काम खत्म, और इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास कितना, आया समझ में क्या, क्लियर हुआ ये बात सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, किसी को कोई हल्का फुल्का भी डाउट तो नहीं है ना कि हमको नहीं ये बातों को समझ नहीं आई है, ठीक। इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर पार्ट करेंगे। अब मान लो कि मैंने तुमको कह दिया x की पावर 7 अपॉन y की पावर 7, अब क्या करोगे तुम, अब तुम कहोगे हम लगाएंगे, तो हमने कहा कि भैया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लो, डिनोमिनेटर को रोक लो, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन मार लेंगे, x की पावर 7 को रोक लो, y की पावर 7 का डिफरेंशिएशन मार लेंगे। ठीक है, जरा सभी लोग 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लो ताकि एक पार्ट कंप्लीट कर दे, वरना छूट जाएगा। 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लो।